नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, भक्ति काव्य धारा। तो हम लोगों ने देखा था सगुण काव्य धारा देख रहे थे। तो सगुण काव्य धारा में क्या पढ़ लिए थे हम लोग कि शैव और वैष्णव कौन है। शैव और वैष्णव कौन है। शैव किसकी पूजा करते थे, शिव की। हम लोगों ने देखा था इनकी संख्या कितनी देखी थी, 63। और इनको किस नाम से जाना जाता था, नयनार नाम से, और इनको अलवार नाम से जाना जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। इसने जो मानने वाले भक्त थे अपने आराध्य देव किसको, राम और कृष्ण को मानते थे। राम और कृष्ण की पूजा करने वाले दो प्रकार के भक्त थे। और फिर इसका विकास तो कहाँ हुआ था, दक्षिण में, परंतु उत्तर भारत में लाने के श्रेय किसे था। तो उत्तर भारत में रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे, रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे कौन, राघवानंद जी। लाने का श्रेय राघवानंद जी का था, परंतु प्रचारित और प्रसारित किसने किया था, रामानंद जी ने। किसके ने, रामानंद जी। जो रामानुजाचार्य जी थे इन्होंने सिर्फ भक्ति कितने, 2 जातियों के लिए खोली थी, परंतु रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया था। इन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि रामानंद के कितने शिष्य थे, 12। फिर 12 शिष्य देख लिए थे। तो आइए आज उसके आगे देखते हैं हम लोग। आज देखते हैं हम लोग इनके कौन से शिष्य थे, अनंतानंद जी। कौन, अनंतानंद जी। इनके अनंतानंद जी के शिष्य कौन थे, कृष्णदास परिहरि जी। कौन थे, कृष्णदास परिहरि जी। इन्होंने कहाँ, गलता में, किसकी, गलता में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी, रामानंदी संप्रदाय की। और इसको जो रामानंदी संप्रदाय है गलता में, इस स्थान को क्या कहा जाता है, इसको उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है। तो उत्तर भारत का तोताद्रि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि दक्षिण भारत में एक स्थान था तोताद्रि नाम से। किस नाम से, तोताद्रि, जहाँ पे शैव और वैष्णव एक साथ पूजा करते थे। और तो वैसा स्थान कहाँ था, गलता में, जहाँ पे कृष्ण और राम को मानने वाले भक्त एक साथ पूजा करते थे। तो उस स्थान को क्या कहा जाता था, गलता। उस गलता को उसको उत्तर भारत का क्या कहते हैं, तोताद्रि। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कृष्णदास परिहरि जी के 2 शिष्य हुए। कौन से, किसके, परिहरि जी के 2 शिष्य हुए। कौन कौन से, एक हुए अग्रदास, और एक कौन हुए, दूसरे हुए किल्लदास। तो जो अग्रदास जी थे, अग्रदास जी ने किसका समावेश किया था राम भक्ति में, रसिक भाव का। अग्रदास जी ने किसका, रसिक भाव का समावेश कर, किसकी, रसिक भाव का समावेश कर, किसकी, रसिक संप्रदाय की स्थापना की, रसिक संप्रदाय की। और फिर इसके बाद देखते हैं इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ अग्रदास जी के। तो इनके ग्रंथ हैं हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी। इसके बाद है कौन सा, ध्यान मंजरी। इसके बाद है रामा ध्यान मंजरी। फिर है तीसरा हो गया, चौथा कौन सा है, अष्टयाम या रामा अष्टयाम। फिर हम लोग इनके अगले शिष्य देख लेते हैं, किसके, परिहरि जी के। कौन थे, किल्लदास जी। कौन थे, किल्लदास जी। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्होंने राम भक्ति में किसका,
राम भक्ति में किसका योगाभ्यास का समावेश कर किसकी तापसी शाखा की स्थापना की, किसकी तापसी शाखा की। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं किसके बारे में देखेंगे अब हम लोग, तुलसीदास जी के बारे में। किसके? तुलसीदास जी के बारे में। तो जो तुलसीदास जी हैं ये राम भक्ति शाखा के कौन? प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, कवि हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में। मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। और इनकी माता कौन थी? माता थी इनकी हुलसी देवी, हुलसी। और पिता कौन थे? पिता थे इनके आत्माराम। और इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी थी इनकी रत्नावली। और इनके गुरु कौन थे? नरहरयानंद। ये दीक्षा गुरु थे। कौन थे? ये दीक्षा गुरु थे। और जो शिक्षा गुरु थे कौन थे इनके? शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी, शेष सनातन। फिर इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। विद्वानों में कुछ लोग इनका जन्म स्थान क्या मानते हैं? एटा जिला का सूकर खेत नाम से एक स्थान है, उसको मानते हैं। तो इस स्थान को कौन कौन से विद्वान मानते हैं? इसको मानने वाले विद्वान हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और कौन है? और है गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, गणपति चंद्रगुप्त जी हैं। और हैं कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ लोग। कौन सा? राजापुर स्थान है। कौन सा? राजापुर। ये कहाँ पड़ता है? बांदा जिला में। कहाँ? बांदा जिला में। तो कुछ लोग इस स्थान को मानते हैं। इस स्थान को मानने वाले विद्वान कौन है? इस स्थान को मानने वाले हैं शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। और कौन है? शिव सिंह सेंगर जी हैं, शिव सिंह सेंगर जी हैं। और कौन है? और हैं राम गुलाम द्विवेदी जी। कौन? राम गुलाम द्विवेदी जी। फिर हम लोग आगे देखते हैं इनके संबंध में विद्वानों ने अनेक उक्तियां कही हैं। तो देख लेते हैं ग्रियर्सन जी ने क्या कहा इनके संबंध में। ग्रियर्सन जी ने, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको कहा जाता है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। क्या कहा ग्रियर्सन जी ने? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो स्मिथ जी ने क्या कहा है? स्मिथ जी ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। फिर इसके बाद आगे देखते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा इनके संबंध में। शुक्ल जी ने कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। सिद्ध करने के लिए क्या है? काफ़ी है, कॉफ़ी नहीं, काफ़ी है। क्या कहा? यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और क्या कहा है? इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है।
एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश देती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। और क्या कहा है, और फिर अगले कवि क्या कहते हैं, और शुक्ल जी ने क्या कहा है, तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में किसके साथ, प्रेम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। किसे, प्रेम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। क्या कहा है, विराज रहे हैं। कहा है तुलसीदास जी, कहाँ, उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में प्रेम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, कौन हो सकता है, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा इन्हें, जातीय कवि। अमृतलाल नागर इन्हें क्या कहा है, मानस का हंस। जो तुलसीदास जी थे, इन्होंने कौन से संप्रदाय, श्री संप्रदाय के कौन से दर्शन में, विशिष्टावाद से प्रभावित थे। किससे, विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति कैसी थी, इनकी भक्ति की थी दास्य भाव की। कैसी थी, दास्य भाव की। इन्होंने विनय पत्रिका में कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो छोटो कौन, राम सो खरो है कौन, मोसो खोटो है कौन। तो आगे देखते हैं फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। इनके ग्रंथ हैं, जैसे पहला ग्रंथ इनका कौन सा है, वैराग्य संदीपनी। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। छंद कौन सा इसमें, दोहा और सोरठा। कौन, दोहा और सोरठा। फिर अगला ग्रंथ इनका कौन सा है, अगला ग्रंथ इनका रामाज्ञा प्रश्न। तो इसमें छंद कौन सा है, ये मुक्तक छंद है, सॉरी छंद मुक्तक नहीं है, इसमें जो काव्य का रूप है वो मुक्तक है। और भाषा इसकी क्या है, इसकी भाषा अवधी है। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है, दोहा, सिर्फ दोहा। और रामाज्ञा प्रश्न में तुलसी ने अपने कौन थे इनके प्रसिद्ध मित्र ज्योतिष पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी। इसके ज्योतिष पंडित किसके, गंगाराम के अवरोध पर। किसके, गंगाराम के अवरोध पर। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये, ज्योतिष ग्रंथ है। फिर आगे देखते हैं इनका कौन सा ग्रंथ है, रामलला नहछु। तो देखते हैं ये इसका काव्य रूप क्या है, ये प्रबंध काव्य है। और इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है, ठेठ अवधी। और इसमें छंद कैसा है, सोहर छंद है, सोहर छंद। फिर अगला ग्रंथ देखते हैं इनका जानकी रामायण। ये भी कैसा है, प्रबंध काव्य है। और इसमें भाषा क्या है, अवधी भाषा है। और इसमें भी सोहर का प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखते हैं इनका कौन सा ग्रंथ है, रामचरितमानस, जो कि सबसे विख्यात ग्रंथ है इनका। और उत्तर भारत में प्रत्येक अधिकांशतः घर में
इसका रामायण पाठ कराते हैं लोग। तो इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है 1631 संवत है। इसकी रचना में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 7 महीना और कितने दिन? 26 दिन। और इसमें कांड कितने हैं? इसमें कांड है 7। पहले है बाल, फिर अयोध्या, फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर कौन सा है? किष्किंधा है, किष्किंधा कांड आता है। फिर चौथे में बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, फिर हो गया अरण्य कांड, फिर हो गया चौथे नंबर पे किष्किंधा कांड, फिर हो गया किष्किंधा के बाद हो गया सुंदर कांड, 5वें नंबर पे सुंदर कांड, फिर 6ठे नंबर पे हो गया लंका कांड, फिर हो गया 7वें नंबर पर उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। फिर हम लोग अगला ग्रंथ इनका देखते हैं, पार्वती मंगल। कौन सा? पार्वती मंगल। तो इसका पार्वती मंगल ये कैसा ग्रंथ है इनका? इसका काव्य रूप क्या है? ये प्रबंध काव्य है। इसमें भाषा कौन सी है? अवधी। और छंद मंगल और हरिगीतिका, मंगल हरिगीतिका। फिर अगला ग्रंथ इनका कौन सा है? अगला ग्रंथ है इनका कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने कब की थी? वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने बेनी माधव दास कैसे गोसाई चरित में बेनी माधव दास ने लिखा कृष्ण गीतावली। और राम गीतावली की रचना तुलसी ने कब लिखी? चित्रकूट में उसके बाद लिखे जब सूरदास ने उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। फिर आगे देखते हैं हम लोग कृष्ण गीतावली के बाद गीतावली। गीतावली इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। इसका काव्य ये गीत काव्य है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी रचना कब की थी? इन्होंने तुलसीदास जी से प्रभावित होकर इसकी रचना की थी, उनके अनुकरण पर। जैसे सूरदास जी ने बाल लीला के पद गाए, वैसे इन्होंने राम लीला के पद इसमें गाए हैं, कहे हैं। फिर आती है इनकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है। इसकी भाषा, इनकी भाषाएं पूछी जाती हैं तो आप लोग इनकी भाषा याद रखिएगा। ये कैसा है? गीत काव्य है। और विनय पत्रिका किसके? अर्जी के रूप में इसकी रचना की है। किसके? राम के दरबार में अर्जी के लिए तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। फिर आगे इनका कौन सा ग्रंथ है? दोहावली। दोहावली। दोहावली की भाषा क्या है? ब्रज। इसकी भी भाषा क्या है? ब्रज। और इसमें छंद क्या है? दोहा और कौन सा है? सोरठा। फिर आती है वरवय रामायण। कौन सी? वरवय रामायण। वरवय रामायण ये मुक्तक काव्य है। कैसा है? मुक्तक काव्य है। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। और इसमें छंद क्या है? वरवय छंद है। वरवय छंद। इस वरवय छंद की रचना, वरवय रामायण की रचना तुलसीदास जी ने रहीम दास जी का जो ग्रंथ था वरवय नायिका भेद, उसी के आधार पर इसको लिखा है। और फिर आगे इनका कौन सा ग्रंथ है? कवितावली या कवितावली। कवितावली या कवितावली। तावली। तो इसकी भाषा क्या थी कवितावली की? ब्रज। और ब्रज भाषा थी। इसका ये कैसा था? मुक्तक काव्य था। इसमें छंद कौन से थे? कवित और छप्पय। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को
अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए किया था। इसे हनुमान बाहुक भी कहते हैं। और तो हम लोगों ने तुलसीदास जी के कुछ ग्रंथ पढ़ लिए और कुछ और आगे के बचे हुए कवि पढ़े थे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो बच गए हैं थोड़े कवि, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।